आज दुनिया में फैली इस महामारी के कारण चाइना की बदनामी तो हुई है, लेकिन भारत का सिर गौरव से ऊंचा करने के लिए अब पूरी दुनिया विचार कर रही है। और हालांकि इस बात की पुष्टि भारत के यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके सैयद अकबरुद्दीन ने कही है। और हालांकि आज सैयद अकबरुद्दीन ने यूएन की जो पदवी थी उससे वो रिटायर हो चुके हैं और जाते जाते उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। और आगे कहा, भारत अभी फिलहाल जो टेम्पररी सीट है 2 सालों के लिए यूएनएससी की, उसके लिए चुनाव इस साल लड़ने वाला है। और अगर संभव हुआ और चाइना का बहिष्कार हुआ तो हम बहुत ही जल्दी यूएनएससी की परमानेंट सीट हासिल कर सकते हैं। और हालांकि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अगर यह सीट हासिल करनी है तो भारत के लिए यह बहुत जरूरी मापदंड होता है कि भारत एक बिलियंस की आबादी वाला देश हो। और हालांकि भारत बिलियंस की आबादी वाला देश तो है ही, और इसी के साथ ही भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और जिस कारण से यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये सारी खूबियां और क्वालिटीज भारत के पास मौजूद है। और इसलिए आज सैयद अकबरुद्दीन ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को हासिल कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट ये है, भारत की आबादी चीन की आबादी के बराबर है और चाइना का बेहतर ऑप्शन भारत बन सकता है। और अगर कल को चाइना के सामानों का बहिष्कार होता है और अगर सारी कंपनियां भारत में आ जाती है और भारत में वो अपने नए प्लांट लगाकर भारत को एक नई गति देती है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के खिलाफ रुख बढ़ेगा और भारत की एंट्री को ज्यादा बल मिलेगा। और इसलिए भारत के सैयद अकबरुद्दीन ने यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब इन कोशिशों को पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया इस महामारी के कारण चाइना से तो परेशान है ही, और चाइना की ये परमानेंट सीट छुड़वा कर और भारत की तरफ ये यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की पदवी को लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।